क्या तुम कोई चीज बर्बाद किए बगैर नहीं रह सकती हो? उफ। जानती हूं आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, तो फिर आप नाराज रहे मुझसे। मैंने कब कहा है कि आप मुझसे नाराज ना हो? मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ कि मेरा बैलेंस आउट हुआ और मैं गिर गई। इसमें सिर्फ मेरी नहीं, भाई की भी गलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ मुझे पे गुस्सा करती रहती हैं। बातें सुनना अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कहाँ जा रही हो अब तुम? मैं खुद नहीं जानती। मैं बताती हूँ तुम्हें। रेस्टोरेंट जाना है तुम्हें। वहां क्यों जाऊंगी मैं? अपने होने वाले हस्बैंड से मिलना। अम्मी, मैंने फैसला सुना दिया है। इरजान का बेटा तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलेगा। वो आज ही अपनी स्टडीज कंप्लीट करके इस्तांबुल वापस आया है। मेरी बात गौर से सुनो, जो पहले किया था वो अब नहीं होगा। सैलून से अपॉइंटमेंट भी ले लिया है तुम्हारा, ताकि कुछ खूबसूरत नजर आ सको। ड्रेसेस भी वहीं पहुंच जाएंगे। तैयार हो जाना ठीक से। सुन रही हो ना? कुछ कहा है मैंने? ठीक है अम्मी। देखो मेरी बात सुनो, वो लड़का बहुत अच्छी फैमिली। जान सो, रुक जाओ, रुको। खुशामदीद मैडम। हेलो जी, बोलिए। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। अभी फाउंडेशन की तरफ से फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि आज के अरेंजमेंट की पेमेंट कर दें। इसी वजह से कॉल की मैंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दो। अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, मगर क्या? तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक आ रहा है। बैंक का कोई इशू होगा। मैं मालूम करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी मसला है मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। माजरत चाहती हूँ तुमसे। सुबह अपनी हदों को क्रॉस किया मैंने। माफ कर दो ना मुझे। क्या हम लोग पहले की तरह हो सकते हैं? तुम इन बातों को छोड़ो कि शाम के लिए क्या तैयार किया है उन्होंने। और हां, मैं जानता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है तुम्हारे कमरे में। शाम को उसे जरूर पहनना। अम्मी, अपने कमरे में जाओ फौरन।
पीछा क्यों नहीं छोड़ती है ये? अब वीडियो भेजती है। सुरैया कैसी हो तुम? आज हमारी पार्लर में ठीक से बात भी नहीं हो सकी। दरअसल मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जब मैं 1 साल के लिए यहाँ से बाहर चली गई थी तो तुम्हें लगा तुम्हारी मुझसे जान छूट गई थी। तुम्हें पता है मैं वहाँ से क्या लेकर आई? चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अपना दिल थाम के रखना सुरैया, हार्ट अटैक हो सकता है। ये देखो, ये आलिया कौनल है, मेरी और मतीन की बेटी। बेटा वो देखो सुरैया अम्मी, इन्हें हाय कहो आलिया। ये तुम्हारी बड़ी अम्मी हैं। मॉम मेरी बात सुने। एहसास है तुम्हें इस बात का कि तुमने किया क्या है? इंसान अपने खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं करता। तुमने अपने खानदान की जो बेइज्जती कराई है, ये थप्पड़ इसीलिए था। बचपन से आज तक आपने इससे ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ मॉम। मैं जो भी करूं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने खानदान के लिए बुरी साबित हुई हूँ। इतने सालों में जो कुछ भी हुआ, काश आप मुझे समझ पाती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बातें सुनी हैं, कितनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने। क्या नई बात है ये? आपने बहुत सख्त मेहनत की है हमारे खानदान को ठीक करने के लिए। मनहूस लड़की। हद हो गई, अब मैं ये नहीं सुनूंगी। कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। अपनी जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हाँ हाँ, ये ले, ये ले, ये सब कुछ रख ले। ये ले, सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। अगर इन सारी फालतू डेट से मुझे छुटकारा मिल सकता है तो आप ये सब ले लें। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। आपने मुझे पागल कर दिया, नफसियाती कर दिया है। ले ये सब भी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ मिले आपसे। मैं चाहती हूँ जैसे आप भाई को गले लगाती हैं, वैसे मुझे भी गले लगाकर प्यार करें। जैसे उसको अपना बेटा कहती है, मुझे भी अपनी बेटी कहे। इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब तुम ऐसे शख्स से शादी करो जो हमारी पसंद और हमारे मेयार का हो। मॉम, ये थप्पड़ पहला और आखिरी था। आज के बाद आप मुझ पर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हेलो जानसू। रजा, ये ना पूछना कि क्यों। मुझे एक नया घर ढूंढने की जल्द से जल्द जरूरत है। अगर तुम्हें कोई जगह पता है तो मुझे बता दो प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बहुत याद आ रही है तुम्हें। यकीनन उन्हें भी तुम्हारी याद आ रही होगी। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामा, बाबा नहीं आएंगे क्या? तुम्हारे बाबा आज बाहर ही नाश्ता करेंगे। मुझे अम्मी आप आपसे ठीक तो कुछ- हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम लोग परेशान नहीं हो। तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा।
अम्मी मैंने मास्टर्स में अरे एडमिशन। जान, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कैसी रही जो मैंने तुम्हें बना के दी थी? बहुत अच्छी रही। जाहिर सी बात है, हम दोनों ने मिलकर बनाई थी ना। अम्मी मैं हमने मिलके मतलब प्रेजेंटेशन सिर्फ मैंने बनाई थी जो तुम्हें देनी पड़ी। ये बाबा के कहने पे किया था। वैसे मैंने मेरी अलग कोई घर में रहने का फैसला किया है। इसलिए कि मैंने अब मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। वहां से मुझे यूनिवर्सिटी जाने आने में आसानी होगी और मुझे मालूम भी हो जाएगा कि अकेले घर कैसे संभाल सकती हूँ मैं। बस इसीलिए सोचा। तुमने बिल्कुल गलत सोचा है। अपनी बड़ी बहन को देखो जरा, तुमने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया। ये भी तो ऊंची उड़ान उड़ने निकली थी। क्या हुआ फिर? तलाक लेके अपने बाप के घर में वापस आ गई। बहुत हो चुका है, अब बर्दाश्त मेरी खत्म हो चुकी है। इस घर में आज से सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। कान खोल के सुन ले सब जो मैंने कहा है। लेकिन अम्मी, कुछ नहीं सुनना मुझे। नाश्ता खत्म करो। आज की खुराक मिल गई, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग जानसू मैडम, बैठिए। सुरैया, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। हद होती है। खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा इसे। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। मामा ठीक है? दरवाजा नहीं खोल रही क्या? जिद पर अड़ी है, ना दरवाजा खोल रही है ना जवाब दे रही है। हटो तुम। अम्मी जान, अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं हूँ। मामा अगर अपने बेटे को जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये मामला सीरियस है। आप किस किस्म के आदमी हैं? कैसे बाप हैं आप? तुम होश में तो हो? जिंदगी भर आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। आपने कहा इस खानदान में पहले ही फैसले हो चुके होते हैं। आपने हमें ऐसी चीजें करने पे मजबूर किया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। क्या आपको एहसास है कभी आपने खुद फॉलो किया? हाँ, आपका जो दिल करे वो कर सकते हैं आप। मतीन साहब नाजायज ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस औरत के साथ उनके नाजायज ताल्लुकात है उससे बच्चा भी चाहते हैं वो। क्यों नहीं? कौन रोक सकता है उन्हें? चिल्लाओ मत। बाबा को इल्जाम मत दो फौरन। बाबा के पास कुछ होगी वजाहत, हाँ है ना बाबा? तो क्या बकवास कर रही हो? उन्होंने किसी और औरत से बच्चा पैदा कर लिया और उस औरत ने सबको जाके बता दिया। तुम किसकी वजाहत की बात कर रही हो? इसका मतलब मैंने सही सुना था। क्या ये सच है बाबा? हाँ, चलें बताइए अपनी बेटी को। बताइए ना अब, बताइए ना आपने हमें कैसे मायूस किया है। बताइए ना अब। बस बात हुआ। तुम पूछोगे मुझसे तुम होते कौन हो? तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हो, ये बात मत भूलो। वहां और यहाँ में कोई फर्क नहीं है। वहां भी मेरा ही हुक्म चलता है और जहां भी मेरा ही हुक्म चलेगा। हद में रहो। और तुम मैडम, तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है? क्या आसमान से उतर कर आते हैं तुम्हारे बैंक में पैसे? इसलिए अपनी हद में रहो और अपने बड़ों के मामले में हर किस्मत बोला करो। इस घर में कोई भी मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है। अच्छी तरह समझ लो तुम लोग। बाबा पुलिस को बुला ले। यहाँ इतना हंगामा हो गया और वो दरवाजा नहीं खोल रही। कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा पुलिस लिया को हो। बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। अम्मी मैं आ जाऊं? तुम नहीं। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं, तुम भी नहीं। जानसू को भेजो मेरे पास। मुझे बुलाया है? दरवाजा बंद करो। अम्मी जान, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे मालूम था इस औरत का।
लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुँच जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपके साथ हूँ। तुम? जी हाँ अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप परेशान ना हो बस। जो मैं कहूंगी? जी हाँ। ठीक है, तो वक्त पीछे पलट दो। मैं समझी नहीं। वो सब कुछ, वो औरत, वो नाजायज बच्चा, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब मेरी वजह से? तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है। तुम सबको लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे, तुम्हारे आने से पहले तक। अम्मी, ये हकीकत है, छुपाने वाली बात नहीं है। जिस दिन तुम पैदा हुई, तुम्हारा बाप ये घर छोड़ के चला गया, और जब कुछ दिन बाद लौट के आया तो हम दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुमने सालों मुझसे क्या कहा? अम्मी, सब कुछ पैसा ही है क्या? सब कुछ दौलत शोहरत ही है क्या? अम्मी, अम्मी, अम्मी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ये कब दिया था? उस हफ्ते घर लौटने के बाद, रिश्वत के तौर पर। इसकी कहानी जानना चाहोगी? जब इशल से अफेयर का पता चला, ये उस वक्त दिया। उसके बाद मुझसे माफी तक नहीं मांगी तुम्हारे पापा ने, उल्टा ये दिया मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये भी, 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 ये सब दिया उसने मुझे रिश्वत पर। देखो इसे, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और इस शादी को बरकरार रख सकूं। जब भी तुम्हारा बाप इशल के साथ पार्टी में जाया करता था या अचानक गायब हो जाता, तो ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास आ जाया करते थे। जानते हो क्यों? ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और सर झुका दूं। मुझे माफ कर दे, ये मेरी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? मुझे वो सब पहने देख के बेइज्जत किया, हमेशा बुरा कहा और ताने दिए मुझे। लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने यहाँ मुझे इल्जाम देने के लिए बुलाया है। इधर देखो, देखो मुझे, ताकि तुम्हें पता चले कि सुरैया कोरन की किस तरह से जगहसाई हो रही है। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है लोगों ने मेरी, और तुम देखो कि तुम कितनी मनहूस हो। छोड़े मुझे, जाने दे। जानसू, जानसू, जानसू रुको। छोड़ दे मुझे। तुम्हें क्या कहा अम्मी ने? क्या लगता है क्या कहा होगा? हाँ, बचपन से हर चीज की, हर गलती की वजह सिर्फ मैं ही बनी हूँ। और आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा होगा मुझे? हाँ बताए मुझे। वो गुस्से में है इस वक्त, ऐसा नहीं कहा होगा। आप किसे बहला रहे भाई? जैसे उन्होंने पहली दफा कहा है ये। बचपन से ही हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? और क्या इसीलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा क्या? क्या इसीलिए मुझे इस घर से दूर नहीं रखा गया था? ठीक है, ठीक है, तुम ये बात लंबी हो गई है, तुम फिक्र ना करो। मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अम्मी से। चलो ना, खामोश रहो। रोने देना भाई मुझे। अब ख्याल आ रहा है आपको अपनी बहन का? हाँ, और उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं लांगते खा के बड़ी हो रही थी? आप कहाँ थे जब मुझे इस घर से भेजा जा रहा था? और अब चले आप अपनी बहन की मदद करें। हाँ हाँ, ये देखे देखे, अब इसकी भी जिम्मेदार मैं ही होंगी। और क्या, अगर ये टूटा ग्लास देख ले तो फिर किस में खफा होंगी? किसे इल्जाम देंगी? हाँ मुझे बताएं, क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ? जानसू, मैं आज तक अपने मसलों में तुम्हें भूला हुआ था, मैं जानता हूं। अब अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, मैं वादा करता हूं। रोना बंद करो ना प्लीज।
नहीं, मैं उस बात पे नहीं रो रही हूँ। मुझे आदत हो गई है बस किसी और बात पे रो रही हूँ।